कह रहे हैं कि हम सैलरी इसलिए हाइक होनी चाहिए हमारी, क्योंकि हमारे घर लोग सुबह आते चाय पानी पीने के लिए, तो अब खर्चा होता है। तो डेली वेज कई लोगों का कोई खर्चा नहीं, उनके घर कोई खाने पीने वाला नहीं है। उसके साथ साथ हम उनसे नहीं कहते आप सैलरी हाइक करो ना करो, हम ये कहते हैं हमारा 400 करोड़ जो पेंडिंग है वो दे दो, लद्दाख यूटी का रेट दे दो। आपने कमेटी जो बनाई है वो रेगुलाइजेशन पे बनाई है, ना कि इन मुद्दों पे बनाई है। हम कमेटी से बात करने को तैयार हैं, जब कमेटी हमें बुलाएगी रेगुलेशन मुद्दे पे। ये रिलीज कौन करेगा? ये पिछले 10 साल का बकाया जो है। और सबसे दुख की बात ये है कि इस पेंडिंग बेसिस पे जो बकाया हमारा है 400 करोड़, इस पे ना बीजेपी बात कर रही है ना एनसी बात कर रही है, क्योंकि ये दोनों का टाइम का है। बीजेपी के टाइम का भी 14 से 18 तक एक मेजर पोर्शन है पेंडिंग का, उस पर असेंबली पे उन्होंने बात नहीं की। जबकि हम पिछले 10 दिन से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा रेगुलेशन का दूसरा बड़ा मुद्दा है 400 करोड़ पेंडिंग जो सरकार ने देना है। आज अगले महीने कई लोगों के बच्चे स्कूलों से कॉलेज जाएंगे, कई के बच्चे +2 में जाएंगे, कई के बच्चे 10th में जाएंगे। आगे अप्रैल में खर्चा होता है। हमारी सरकार से उम्मीद थी सरकार इस पैसे को रिलीज करेगी। कम से कम 2-2, 3-3 लाख जो लोगों को मिला, लोगों को हम कहेंगे चलो जी कमेटी का 5-6 महीने वेट कर लो। सरकार दे कुछ नहीं, और उमर साहब बार बार अपील कर रहे हैं कि हम आपसे अपील करते हैं आप काम पे लौट जाओ। हम काम पे लौटने की कोई इशू नहीं, काम पे लौट सकते हैं, लेकिन आप हमें 400 करोड़ रिलीज करो, हमारा पेन जो है लद्दाख यूटी का रेट दे दो। कोई बड़ी बात तो सरकार के लिए 400 करोड़ है नहीं। ये थाली और ताली तब बाहर निकली थी जब कोरोना काल था, फिर एक बार बाहर आई है। आपकी थाली में राशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सरकार फिर 6 महीने का वक्त ले रही है। देखिए हम लोगों को क्या डेली को कोरोना जो चमड़ा हमारे साथ चिपका हुआ वही ये चिपका है। ये जो सरकारें जो हमारा जायज़ हक नहीं देती। 400 करोड़ अगर किसी से सरकार लेना हो, सरकार उसका जो है अपने प्रॉपर्टी क्रुक करके उसको नीलाम कर देती है। हम क्या नीलाम करें? सरकार के आगे प्रोटेस्ट करने जाते हैं, गुहार लगाने जाते हैं, वो कहते हैं ये उसके एजेंट है। बीजेपी वाले पहले कहते हैं इलेक्शन से पहले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लगाएं, ये कहते हैं बीजेपी स्पॉन्सर। आप बताओ हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किसकी आगे फरियाद करें? यहाँ सुनने वाले सब के सब बहरे बैठे हैं, इनको सिर्फ हरा दिखाई देता अपना। गरीब कहले डेलीवरी का कुछ दिखाई तो नॉन पॉलिटिकल मंच है ना ये। देखिए आज तक हमने किस मंच पे किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं आने दिया। इल्ज़ाम जिसको देखो किसी का काम नहीं कर रहा हूँ उस पर इल्ज़ाम लगा दो, उसको बदनाम कर दो, किसी को छोटा कर रहा हो। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथी हैं, हमारी ईमानदारी है, हम इस जंग को जीत कर रहेंगे। हाल देख लीजिए ये सभी और ये दो लोग हैं जो पिछले 3 साल नजर आ रहे हैं आपको, 25 साल 20 साल। और देखिए आज थाली का क्या ये सर 22-23 साल हो गया जब PH डेली वेज में काम करते हुए। गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रहे हमारे बारे में, इसलिए हम खाली थाली लेके आज CM मुर्दा से रहते हमारी जो थाली में कुछ खाना डालो, हम अपने बच्चों के लिए कुछ, अपने के लिए कुछ कर सकें। तो ये ठीक है, कभी थाली कभी लाठी कभी कपड़े, ये क्या करना है जी? सरकार ऐसी है, अभी हमारी मजबूरी है, खाने को कुछ है नहीं है। 2007 में लगे थे, अब 25 हो गए हैं, 17-18 साल हो गए हैं, बच्चे हैं, मजबूरी है, थाली खाली है। अब इन्होंने देखो अपनी कैबिनेट में बैठ के अपनी बेसिस की बात कर ली, वो इनकी पक्की हो जाएगी, लेकिन हम गरीबों का इन्होंने क्या सोचा? इसी वजह से तो देखो ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं, जो करेगी हम उसका समर्थन करते हैं। अब बीजेपी ने क्या किया उससे हमें मतलब नहीं, अब जो सरकार है उसी से पूछेंगे ना क्या हुआ। तो अब बस यही बात है, ये थाली इसीलिए पकड़ी है जी, रोटी खाली है थाली। सर क्या कहनी चाहिए आज थाली देख के, ये क्या है? हम करना क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी रेगुलराइज पॉलिसी मिले, हमारा हक मिले, जैसे सेंट्रल पार्टी बोल रही है वो हमें मिले। अमरुद्दौला से अपील करते हैं झूठे मूठे बातें मत करो, हमारा 70 महीने का जो पेंडिंग बेच रहा है वो पूरा दीजिए, और ड्यूटी ले लद्दाख के
इसके जो है मिनिमम वेजेस वो लागू करें। रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, असर चोट लागू करो, असर चोट लागू करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, पेंडिंग रिलीज करो, पेंडिंग रिलीज करो, खराब का रास्ता छोड़ दो, खराब का रास्ता छोड़ दो, असर चोट लागू करो, असर चोट लागू करो, पेंडिंग रिलीज करो, पेंडिंग रिलीज करो, खराब का रास्ता छोड़ दो, खराब का रास्ता छोड़ दो, ए जालिमो हाकिम, ए जालिमो हाकिम, ए जालिमो हाकिम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और सरकार से बाहर लगाता हुआ रहेगा। आपके नारेबाजी आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर पर। साथियों सारे इस पेज पे लिखा है रिलीज पेंडिंग पास 400 करोड़। क्या कहोगे इस पर? खाना मांग रहे हैं जी, खाने को नहीं है, खाना मांग रहे हैं। ये प्लेट काफी लंबे समय से प्रदर्शन करता है, आज प्लेट लेकर आए हो, सरकार को क्या कहोगे? इसलिए खाना मांगेंगे हम, ये खाने रोटी मांग रहे हैं, रोटी नहीं देंगे। देख सकते हैं जनाब ये लोग प्लेट लेकर हैं और यहाँ पर देख सकते हैं रिलीज पेंडिंग वेजेस पूरा नहीं करोगे, यानी कि सरकार से कह रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं आज शुक्रिया सारे साथियों छोड़ करने कराओ ऊपर सारी चाहिए थालियां ऊपर करो सारे साथी पीछे हाथ खड़े करो। भारत माता की, भारत माता की आवाज दो, दे बोलो आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, छेड़ के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। साडा हक, साडा हक। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे, हमारी मांगे। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, मिनिमम वेज लागू करो, मिनिमम वेज लागू करो, रेगुलर पांसी, रेगुलर पांसी, रेगुलर पांसी। पेंडिंग वेजेस, पेंडिंग वेजेस, मिनिमम
अगर ताड़ी मारे जोर करने ताकि अंती पैरी सरकार की पता लगे। सरकार झूठी जिंदाबाद, सरकार झूठी जिंदाबाद, सरकार झूठी जिंदाबाद। कोई बात, 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 कोई बात। आवाज दो, आवाज दो। बात हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी टेलीविजन को पकड़ा करो, पकड़ा करो। सभी पकड़ा करो, पकड़ा करो। शुक्रिया सारे साथियों। और उनके और अपना नाम जानना चाहूँगा और लगातार टेलीविजन प्रदर्शन कर रहे हैं, आज कितना दिन है आज स्ट्राइक का? मैं विजय कुमार PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट मेंबर रूरल डिवीजन जम्मू से। आज जो हमारी स्ट्राइक है बड़े जोर शोर के साथ बहुत दिनों से, आज से नहीं बल्कि जब से LG प्रशासन था उससे पहले BJP PDP की सरकार थी, उससे पहले NC की सरकार थी। हर एक सरकार में हमने प्रदर्शन किया। हमारी कोई ज़्यादा मांगे नहीं है। हम अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए रोटी मांग रहे हैं, सिर्फ रोटी मांग रहे हैं। हमारी मुख्य डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट है वो लागू किया जाए एज पर लद्दाख ड्यूटी। और जो हमारी पेंडिंग वेजेस है 72 75 महीनों की हमने पेंडिंग तनख्वाह लेनी है इस सरकार से। हमारी यही डिमांड है। ये बोलते हैं कि हमने 6 महीने के लिए कमेटी बना दी। आपने कमेटी बनाई, बहुत अच्छी बात है। हमें कमेटी पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले भी बड़ी कमेटियां बनी। उमर साहब के टाइम में 2014 में कमेटी बनी, उसके बाद LG प्रशासन में कमेटी बनी, उसके बाद BJP PDP सरकार में कमेटी बनी। इसलिए कमेटियों के नाम पर डेली वेजर को गुमराह मत करो। अब ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। हमें अगर ये सरकार जब तक इनकी कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी, 1 साल लग जाएगा इनकी रिपोर्ट आने में, तब तक डेली वेजरों को अगर लद्दाख के LG साहब मिनिमम वेज एक्ट दे सकते हैं, वहाँ पर तनख्वाह 26,000 से 45,000 हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों ने क्या गुनाह किया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। सरकार कहती है एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, लेकिन जब तक वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, अगर हम भारत देश के निवासी हैं, भारत माता की जय कहने वाले हैं, आज हमारी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए और जो मिनिमम वेज एक्ट है एज पर लद्दाख ड्यूटी वो हमें दिया जाए और हम भी अपने घरों को खुशी खुशी वापस चले जाएंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। हम पॉलिसी के लिए इंतजार कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार को देना पड़ेगा। हमारे साथियों के साथ बैठ के टेबल टॉक करें। बात करने से ही बात बनती है। अगर सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर डेली वेयर भी अपना सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ हल इस मसले का निकालना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
अभी तो अभी तो अभी तो अभी तो अभी तो अभी तो लागू करो 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 बंद 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 करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वो सरकार की कमी है वो सरकार की कमी है वो सरकार की कमी है बंद करो 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 मजदूरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मजदूरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी भारत माता की जय भारत माता की जय साथियों मेरा बैच होता तगड़ी साथियों सर ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜਾਂ पीछे हटा दियो। आज शामी 8 बजे के बाद जो 72 घंटे हमारे जो हमने बढ़ाए थे वो पूरे होने वाले हैं। अभी हमारे जो यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर वो सोच विचार कर रहे हैं कि अगली रणनीति किस तरीके की होगी। मुझे लगता है कि अब 72 घंटे की हड़ताल बढ़ सकती है। अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से बात करने के लिए नहीं आया है। उसका यही कारण है कि हम एजुकेशन बढ़ाएंगे और एजुकेशन ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। मुख्य कारण है कि आज जो थाली का जो 20-25 साल से हमारी थाली खाली है। हम चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है हमारी थाली को भरे। एक उन्होंने कमेटी गठन की है, हम कमेटी पे नहीं जाते, मगर उसके बाद भी 3 डिमांडें हैं हमारी। जो डिमांड हमारी 72 महीने का बकाया वेतन पेंडिंग पड़ा है उसको जल्द से रिलीज किया जाए और मिनिमम वेज एक्ट एज पर जो ले लद्दाख है उसके मुताबिक हमें दे दी जाए। और जो हमारे साथी दिन ब दिन रिटायर जा रहे हैं, जो जिनकी डेथ हो गई है, उनको ना बकाया वेतन दिया जा रहा है और ना ही उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ है। ये 3 डिमांडें जो हमारी वो है, कमेटी का गठन हुआ है उसके लिए तो हम चलो बात की है। ऐसा छोड़ के हम रेगुलर पॉलिसी मांगते हैं क्योंकि हमारे साथी जो है इनकी एज दिनों ब दिन निकलती जा रही है। 6 महीने का टाइम जो दे रहे हैं इसको हमें लगता है कि 6 महीने हम 7 महीने का टाइम भी देते हैं, मगर जो बाकी डिमांडें हैं उसको पूरी की जाए और हमारे साथियों के साथ टेबल पे बात की जाए ताकि हम अपनी जनता जो जम्मू की जनता है उसको परेशान ना करें और ना ही डेली फिर बार बार जो रोड पे निकले। इसको रोकने के लिए यही एक वो है कि रास्ता है कि बात की जाए और हमें जो 3 डिमांडें हैं कमेटी के बाद की जो 3 डिमांडें हैं वो हमें दी। हड़ताल में फैसला शाम को लिया जाएगा। अभी आधे घंटे में फैसला हो जाएगा। यूनाइटेड फ्रंट के जो राय मीटिंग करेंगे, शायद मुझे लगता है कि अगर कोई नुमाइंदा बुलाता नहीं है तो ये 72 घंटे की हड़ताल बढ़ सकती है। प्लेटा प्लेटा जोर करने लाना
कब तक चलेगा ये? नहीं बस नहीं मैडम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रिया करते हैं आदा, क्योंकि आप हमारी आवाज़ जो है आप सरकार तक पहुंचाते हो, क्योंकि कई सालों से आप लोग हमारी जो आवाज़ हो ये बुलंद करते हो दिल्ली सरकार तक, लेकिन ये सरकार आती रही जाती रही, इन सरकारों ने हमारा कुछ नहीं किया, हमारा तो बेड़ा गर्क किया। इस वक्त जो अपोजिट एमएलए जो बीजेपी के हैं, इस वक्त वो हुलारे मारे ने असेंबली में क्या निकलेगा? अगर वो उनका दम है दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं हुलारे मारते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों नहीं लाते हैं कुछ पैगाम डेली वेजरों के लिए? जो एलजी मनोज बैठा है तो उसको क्यों नहीं जाते, उसको क्यों नहीं बोलते हैं? खाली उमर अब्दुल्ला को मतलब पीछे पड़े हैं कि आप करो, वो तो फ्राइडे 20 साल के बाद उसने कुर्सी पकड़ ली है, तो अब उस पर क्या इल्जाम लगाएंगे हम? मैं कहती हूँ कि अगर बीजेपी अपोजिट जो हमारी जो नुमाइंदे हैं यहाँ किश्तवाड़ से हैं या यहाँ से है, ये दिल्ली में जाके आवाज़ उठानी चाहिए डेली वेजरों की, ना कि यहाँ एलजी जो बैठे हैं यहाँ के उनसे आवाज़ उठानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि डेली वेजरों का मसला हल करो। हम तो 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, हमें और कुछ तो नहीं मांग रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं था रोडों पे आने का, हम तो इनसे अपने हक मांग रहे हैं। हमारे भाई जो है देखो क्या हालत हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है, यही यकीन था हमें, इसीलिए ये सरकार हमने कामयाब की थी और कुर्सियां पे बिठाए थे, चाहे कांग्रेस रही, बीजेपी रही, पीडीपी रही, क्योंकि हम डंडे खाने के लिए है। अब मुफ्त में हमारे भाई जो है अवाम को हम पानी पिलाते हैं, 9000 पे कौन सा गुजारा निकलाता है? जब ये असेंबली में जाके ये एमएलए को सैलरी बढ़ा रहे हैं
और नाले नदियां उनके लिए फंड रिलीज हो रही है, प्रोजेक्टों के रिलीज हो रही है। हमारे डेली वेजरों ने कौन सा गुनाह किया है? ये रोडों पे ठोकरे खा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कल मुझे फोन आया, वहाँ पे एक हमारा डेली वेजर है, उसको घर पे तोड़ फोड़ हो गया है, लेडीजों ने तोड़ फोड़ किया है कि पानी नहीं आ रहा है। अब पब्लिक को भी समझना चाहिए, डेली वेजरों का साथ देना चाहिए। जब हम लोग इधर बैठे हैं, चाहे जम्मू की पब्लिक है चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट की भी है, उनको जायज है बैठने को डेली वेजरों के साथ। यहाँ जो MLA जो कहते हैं हम अपोजिट है, आए नहीं यहाँ पे, अगर दम है हमारे साथ बैठे नहीं यहाँ पे आके, क्योंकि हम लोग जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या इन लोगों ने भी 10 साल राजनीति की है? कौन सा कमाल किया मुझे बताइए, हमारे से बताइए, हमके बोले कि किया क्या इन लोगों ने। अब 9,000 रुपए बोला है कि हमने 9,000 बढ़ा दिए, और बाबा 9,000 रुपए कौन सा खर्चा चलता है? स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और राशन कार्ड छीने गए हैं, जॉब कार्ड छीने गए हैं। आप बताओ, डेली वेजर एक वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, घर का सर्कुलर पूरा कर सकता है, कि बिजली बिल भर सकता है? यही उम्मीद थी इस सरकार की हमें। ये तो हमें से कुर्सी पे बिठाए थे 20 साल के बाद, बहुत उम्मीद थी हमें। इस वक्त बीजेपी कहती है कि नहीं जी अपोजिट, हाँ जी उमर साहब ये कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने वादा किया था। भाई आपने भी वादा किया था 10 सालों से, कौन सा कमाल किया? मुझे बताएं कौन सा कमाल किया? हम तो कह रहे हैं जो लद्दाख में रेट दे रहे हैं, तो वही रेट हमें मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर में। क्या जम्मू कश्मीर, हम हिंदुस्तानी नहीं है? हम कहाँ से, हम बाहर से आए हैं? हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भी इधर के अवाम की खिदमत करने वाले हैं। 61,000 डेली वेजर, अभी 61,000 तो नहीं रह चुके हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है, पेची डिपार्टमेंट जल शक्ति, उसमें तो थोड़े रह चुके हैं। किसी की डेथ हो गई है, किसी ने जहर खाया, किसी ने फांसी के फंदे पे अपने को चढ़ाया है, क्योंकि घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा था। बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, इस वक्त मार्च का महीना चल रहा है, ये तो सबको पता है, ये तो इन MLA को भी पता है। इन्होंने तो अपने बच्चे पता नहीं किस किस कॉलेज में, बाहर कॉलेजों में उनकी एडमिशन भर्ती होगी, तो हम लोग दर दर की ठोकरें बच्चे भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। इसलिए इस सरकार को हम, चाहे PDP हो, BJP हो, कोई भी हो, हम इनसे निवेदन करते हैं कि जो हमारा मसला है, जो हमारा जो रोटी 2 वक्त की है, हमें दे दीजिए। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हम तो अपने रोजी रोटी के लिए इस वक्त रोड पे धूप में बैठे हैं। हम अपने काम पे चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारी बकाया वेतन है वो भी मिलना चाहिए। जो UT रेट है जो लद्दाख में दिया जा रहा है और डिस्ट्रिक्टों में दिया जा रहा है, क्या जम्मू कश्मीर में कौन सा गुनाह किया है? क्या हम हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमें नहीं उस रेट का फर्ज खाने का, हमें भी वो रेट चाहिए। बकाया वेजेस भी जो है वो भी है। जो हमारे रिटायर भाई हो गए हैं, जो हमारे भाई मर गए हैं, इस वक्त उनका परिवार बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, उनकी फीस नहीं पूरी हो रही है, और बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं पूरी हो रही है। 9,000 पे कौन सी यूनिफॉर्म तैयार करेंगे? इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ सरकार को, LG मनोज सिन्हा जो बैठा है इधर मगरमच्छ, उससे भी पूछना चाहती हूँ, इनका नारा जो था पीछे से मोदी साहब का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी रोडों पे धक्के खा रही है। ये इसीलिए इस सरकार को हमने जिताया था। इसलिए इनको हम कहते हैं कि जो बजट अभी भी जो चल रही है, इसमें हमारा मसला जो है, 3 डिमांडें हमारी है, वो हमें हल करे, दे दीजिए। हम अपने घरों में बैठे अपना काम करें, और हमारे से यही है। अगर नहीं किया, इससे आंदोलन ज्यादा होगा। हम परिवार लेके हम जो गवर्नर हाउस वहाँ पे बैठेंगे, और 25 MLA जो इधर है जम्मू के, उनके घरों में जाएंगे। उमर अब्दुल्ला जो है उसकी कोठी पे हम उधर बैठ के हम घेराव करेंगे। जब तक हमारा मसला हल होगा, तब तक हम उठने वाले नहीं है। थैंक यू।